नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ। और दोस्तों, जो आपकी सरकारी नौकरी पाने की जो चाहत है उसमें एक नई जान डालने के लिए पाथ मेकर यूट्यूब फैमिली लेके आई है आपके लिए जी के बूस्टअप सीरीज़। इस सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 9 बजे टॉप 20 क्वेश्चन लेके आएंगे जीके के, जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आगे भी पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। दोस्तों, जो जीके बूस्टअप सीरीज़ है, इस सीरीज़ के माध्यम से हम स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है वो, एसएससी सीएचएसएल 2019 और बाकी अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे कि केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और वेरियस कॉम्पिटिटिव वन डे एग्ज़ाम के लिए जिसमें कि जीके का सेक्शन पूछे जाता है, उसके लिए हम लेके आए हैं सीरीज़। ये सीरीज़ दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, 1527, 1528 या फिर 1529। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोस्तों ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था जो कि पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा मार दिया गया था। दोस्तों, बाबर ने इस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी भारत में और लोदी वंश का अंत हो गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1526, 1556, 1656 और 1529। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना ने हेमू को हरा दिया था। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1625, ऑप्शन बी 1626, ऑप्शन सी 1661 और ऑप्शन डी 1761। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और दोस्तों ये युद्ध जो था ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 368, 352, 356 या फिर 360। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 352। अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। भारत में राजकीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 365, 352, 356, 360। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 356 के तहत लगाया जाता है भारत में राजकीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 365, 352, 356, 360। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है भारत में वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक नहीं लगा है। दोस्तों, हमने 3 आपातकाल के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राजकीय आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत हमारा कौन सा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि आज तक कभी भी नहीं लगा है। चलिए दोस्तों, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। निम्न में से किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे या फिर ब्राजील। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य। निम्न में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, निम्न में से कहाँ पे मतलब किस जगह पे या फिर किस शहर में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई में ही क्या है दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार स्थित है। फिर गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर एक स्थान है राजस्थान में जहाँ पे क्या है ब्रह्मा मंदिर, भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर दोस्तों ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता की माप के लिए, पानी की शुद्धता की माप के लिए, दही में उपस्थित बैक्टीरिया की जांच के लिए या फिर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों लैक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता की माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दोस्तों। बैरोमीटर का इस्तेमाल
किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है समुद्र की गहराई के मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब की माप के लिए, दही में उपस्थित बैक्टीरिया की जांच के लिए, या फिर द्रव के अपेक्षित घनत्व के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों वायुमंडल के दाब की माप के लिए इस्तेमाल किया था बैरोमीटर का। दोस्तों बैरोमीटर की 3 रीडिंग्स होती हैं। एक होती है बैरोमीटर का जब पारा एकदम अचानक नीचे गिर जाता है तो हमें पता लगता है कि आंधी या तूफान आने वाला है। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसका मतलब होता है कि आज बारिश आने की संभावना है। और अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है दोस्तों पॉजिटिव वे में, तो इसका मतलब होता है कि आज मौसम साफ रहने की संभावना है। दोस्तों ये 3 रीडिंग्स हमसे पूछ ली जाती है जो कि हमने डिस्कस कर ली है। दोस्तों बैरोमीटर से एक बात और बता दूं कि बैरोमीटर के आविष्कारक जो थे वो टॉरिस ली थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1950 शिकागो, 1945 वाशिंगटन डीसी, 1945 शिकागो, 1845 वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1945 में स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और इसके जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1956 न्यूयॉर्क, 1946 वाशिंगटन डीसी, 1946 द हेग नीदरलैंड, 1846 वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1946 द हेग नीदरलैंड में स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की और इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों द हेग नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, बटरफ्लाई शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो और तैराकी। इसका सही आंसर है दोस्तों जो तैराकी जो खेल है मतलब कि उससे रिलेटेड है बटरफ्लाई वर्ड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, बुकिंग शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल या फिर तैराकी। इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है बुकिंग। क्वेश्चन नंबर 17, नीली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? जैसा कि दोस्तों नाम से प्रतीत होता है नीला मतलब पानी, और पानी में कौन रहता है दोस्तों? मछली रहती है। तो मछली के उत्पादन से संबंधित है क्या? नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, भारत की कौन सी भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हिंदी, तेलुगु, गुजराती या फिर मलयालम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर व्लादिमीर पुतिन। इसका सही आंसर है दोस्तों उसके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही अभी हाल ही में 6 कोरोना विजय रथ को रवाना किया, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके लक्षणों को बताना तथा उससे बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा उसके बारे में जानकारी फैलानी है। तो दोस्तों जी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, इसमें क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके तहत हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने साथ साथ करंट अफेयर को भी रिवाइज करते चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।